हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन विद दिस पावरफुल पावर नोट्स के साथ, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड पावर नोट्स है। इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। पहले वीडियो देख लेना ताकि चीजें क्लियर हो जाए, नहीं तो जंबलिंग करते रहोगे। ये देखो पावर नोट्स क्या है यार, सिंपल 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 दो पेजेस के नोट्स है। कंप्लीट चैप्टर इसमें कवर किया गया है, 2 पेज के है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया गया है। ओके, आपको जब एग्जाम होगी तो आपको दिखाई देगा कि ये इन्हीं नोट्स में से आया है, क्योंकि एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर किए गए हैं। चलो इस बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जब हमारे पास इस तरीके से नोट्स होते हैं तब हम उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और कंसेप्ट के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हम ले सकते हैं। ओके फाइन, चलो एनसीईआरटी बेस्ड केटीज पावर नोट्स केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इस पर्टिकुलर चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे एक बात तो आप पहले नोट कर लो यार कि यहाँ पे कुछ चीजें देखो, कुछ चीजें फेंट कलर में दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसको बार बार अपने नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ कुछ चीजें रहती है ताकि लिंक बने जब आप पढ़ोगे नोट्स तो। ओके, तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि न्यूरल मतलब बॉडी के पास न्यूरॉन्स है ताकि चीजों को कोऑर्डिनेट किया जाए। जैसे पहले लेफ्ट पैर आगे बढ़ेगा, फिर राइट पैर आगे बढ़ेगा, लेफ्ट राइट करते हुए आप चलना शुरू कर दोगे। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए आपके बॉडी में होना चाहिए, इसलिए बॉडी के पास होते हैं न्यूरॉन्स। अब एनसीईआरटी क्या कहती है कि बॉडी के हर एक सेल के पास न्यूरॉन का सप्लाई तो नहीं किया जा सकता भाई, मिलियंस ऑफ सेल्स है। तो इसलिए इन अलग अलग सेल्स को कंट्रोल करने के लिए एक नया आविष्कार किया गया बॉडी की तरफ से। बॉडी हार्मोन्स बनाती है। ओके, एक कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी मतलब ब्लड में रिलीज कर देती है और ये कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। अब ये चीज क्या होगी, देखो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने पढ़ा है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, फिर आता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन बनना शुरू हो जाता है, बाद में प्रोजेस्टेरोन बनता है और यूटेरस को एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट में तब्दील कर देते हैं, उसमें बदलाव कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद वहां पे फीटस ग्रो कर सके। तो ये सब चीजें बहुत ही कोऑर्डिनेशन में बॉडी करती है। तो ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए बॉडी के पास 2 ऑप्शन है, एक है कि भाई न्यूरॉन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना, एक है हार्मोन्स के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना। एनसीईआरटी कहती है कि भाई न्यूरॉन के थ्रू जो कोऑर्डिनेशन होता है इट इज फास्ट एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड। मतलब इंपल्स आता है, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंपल्स को जनरेट करते हैं, उसके थ्रू आपको एक रिजल्ट मिलता है। जैसे देखो इंपल्स आया न्यूरॉन्स की तरफ से, मैंने हाथ को फोल्ड कर लिया, तो इंपल्स इज फास्ट एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड। इंपल्स को मैंने यूज कर दिया, इट इज शॉर्ट लिव्ड। लेकिन हार्मोन्स का इफेक्ट जो रहता है ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है। इस सिंपल सा इंट्रोडक्शन में ये चीज कही गई है। तो ये हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं, इन हार्मोन्स को कौन सीक्रेट करता है? जो हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्लैंड है उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सही बात है, जैसे कि पैनक्रियाज एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज इंसुलिन सीक्रेट करता है। अब इंसुलिन क्या करता है, सेल को कहता है कि भाई तू ग्लूकोज को यूटिलाइज कर ले, मतलब सेल के दरवाजे खोल देता है ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज चला जाए। ओके, तो जैसे मैं इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरे मसल में जो मतलब मसल भी तो एक सेल ही है, सेल के अंदर ग्लूकोज कैसे जाएगा भाई, इंसुलिन आएगा, डोर ओपन करेगा, लेकिन इंसुलिन तो यहाँ पे बन रहा है पैनक्रियाज में, तो यहाँ पे कैसे आएगा, थ्रू द ब्लड आता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज पैनक्रियाज ने क्या किया, अपना सिक्रीशन उसने सिक्रीट कर दिया, किसमें, ब्लड में डाल देते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड दे सिक्रेट हार्मोन्स एंड दे रिलीज देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड। दे डोंट हैव डक्ट, उनके पास डक्ट नहीं होती है। कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती है बॉडी में जो डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन डाल देती है किसी जगह पे। एंडोक्राइन ग्लैंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होते, डायरेक्टली अपना सिक्रेशन ब्लड के अंदर डाल देती है और अपना इफेक्ट जो है डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है लेकिन उसका इफेक्ट कंप्लीट बॉडी पे हमें दिखाई देता है। तो मतलब जो टारगेट ऑर्गन दूर दूर लोकेटेड है वहां पे हमें इफेक्ट दिखाई देता है, ग्लूकोज यूटिलाइज करना शुरू कर देते हैं सेल्स। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो रहा एंडोक्राइन ग्लैंड। एक और ग्लैंड होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे हमने क्या पढ़ा, पैरोटिड ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। पैरोटिड ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब क्या, पैरोटिड ग्लैंड के पास डक्ट होती है, उस डक्ट का नाम भी हमने पढ़ा था स्टेंसन डक्ट। पैरोटिड ग्लैंड अपना सिक्रेशन डक्ट के थ्रू लोकल लेवल पे सिक्रीट कर देती है। ये देखो आपका सलाइवा जो आपके मुंह में है लोकल लेवल पे काम कर रहा है। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम लोकल लेवल पे काम करते हैं। एंजाइम को ब्लड में नहीं डाला जाता, डक्ट के थ्रू लोकल लेवल पे रिलीज किया जाता है। So exocrine glands they bear duct and their secretion are called as
and their secretion are called as enzymes. Enzymes are released locally through the duct, they are transported locally, for example salivary gland के secretion. बिल्कुल सही बात है। ये जो हम हार्मोन की बात कर रहे हैं, ये हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, उसका स्वभाव, उसका नेचर क्या है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा पॉइंट एनसीईआरटी हमें बताती है कि हार्मोन दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, मतलब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको बॉडी यूटिलाइज करते हैं एटीपी बनाने के लिए ताकि बॉडी की ग्रोथ हो सके, लेकिन हार्मोन्स के थ्रू आप एटीपी नहीं बना सकते, दूर दूर तक मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान लो कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है उसके अंडर वर्कर्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर खुद नहीं काम करता, वर्कर को बोलता है तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। हार्मोन वो काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, खुद उससे आप एनर्जी नहीं डिराइव कर सकते। दीज आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। एक बार यार कम्युनिटी पोस्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पूछा गया था, कई सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, दे एक्ट एज अ इंट्रासेल्युलर मैसेंजर, सेल के अंदर जाते हैं और उस सेल को बोलते हैं कि भाई तुझे ये चीज करनी पड़ेगी, है ना। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी को बोलेगा ए ओवरी चल फॉलिकल बनाना शुरू कर, इंट्रासेल्युलर मैसेज, सेल के अंदर जाके काम करते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन अ ट्रेस अमाउंट, बहुत कम क्वांटिटी में इनको बनाया जाता है बॉडी के द्वारा, लेकिन बहुत 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 इफेक्टिव होते हैं। किसी की शुगर मान लो 600 है, उसको आप इंसुलिन दे दो 2 यूनिट 3 यूनिट और उसकी शुगर आपको 1 घंटे के अंदर कम होती हुई दिखेगी। सो इतना ट्रेसफुल अमाउंट में बहुत बढ़िया से इफेक्ट इन हार्मोन्स के द्वारा हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। फाइन, हाइपोथैलेमस क्या है? दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसिफिलॉन फोरब्रेन। ओके, बिल्कुल सही बात है। अब यार ये ब्रेन का पार्ट है, मतलब ये भी न्यूरॉन से बना है, लेकिन इसके पास होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ओके, नाउ इट कंसिस्ट सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरीज। हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, अब ध्यान से सुनना। ये क्या करता है, इसके पास कुछ स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स है जो हार्मोन बना रहे हैं। अब ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। कैसे कंट्रोल करेगा और क्यों कंट्रोल करेगा, देखो। अब बॉडी में क्या है यार, बॉडी में बहुत अलग अलग टाइप के ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, ओवरी अपने एक टाइप अपने अपने एक ग्लैंड है, टेस्टिस अपने अपने एक ग्लैंड है ना। ये अलग अलग टाइप की ग्लैंड होगी, पिनियल ग्लैंड है, ये अलग अलग टाइप की। इन सबको कंट्रोल करने के लिए इनका ब्रांड, इनको कहते हैं हम बैंड मास्टर। नहीं क्या, बैंड मास्टर रहता है जो इस तरीके से हैंड मूवमेंट करता है और अलग अलग म्यूजिशियन को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करने का काम, अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। बिल्कुल सही बात। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा इस तरीके से रहती है। ओके, इस तरीके से आप मान लो, ये रहा उसका एंटीरियर लोब, ये रहा उसका पोस्टीरियर लोब, 2 लोब है। सिंपल सी बात अगर हम कहे तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस बाय सिक्रेटिंग हार्मोन। मतलब देखो, ये रहा हाइपोथैलेमस, मान लो इस तरीके से यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि तू अलग अलग ग्लैंड्स को कंट्रोल तू कर। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बताओ यार, है हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कैसे कर गया? ऐसे आवाज तो नहीं दे सकता, ए पिट्यूटरी अब तू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट कर, ऐसे तो नहीं होगा। तो क्या करता है ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स रिलीज कर करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही बात है। और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको किस तरीके से कंट्रोल करता है? इसके पास से डायरेक्टली न्यूरोनल कनेक्शन यहाँ पे आते हैं, न्यूरॉन्स यहाँ पे डाल देता है हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को हार्मोन रिलीज करके कंट्रोल कर रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली न्यूरॉन्स उसने भेज दिए, न्यूरॉन्स के थ्रू वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। चलो डिटेल में देखते हैं कि भाई ये क्या फंडा यहाँ पे चल रहा है। Hypothalamus controls the function of anterior pituitary gland by secreting hormones. Posterior pituitary gland, it controls the posterior pituitary gland by direct neuronal regulation. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन रहा है। Hypothalamic hormones reach anterior pituitary gland through the portal circulatory system. तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो, ओके फाइन। सो यहाँ पे देखो भाई साहब, ओके तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये रहा ऊपर का हाइपोथैलेमस, ये जो ग्रे पार्ट का है,
इसी हाइपोथैलेमस के नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो एंटीरियर पार्ट है इसे हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पार्ट है इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सिंपल सा पॉइंट है। हाइपोथैलेमस कहता है भाई पिट्यूटरी को तू मेरी बात सुन। कैसे कहेगा? हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन मुझे बताओ यार आने के लिए कुछ रास्ता तो चाहिए। ये आता है पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। इसे क्या कहते हैं हम? पोर्टल सर्कुलेशन। अब पोर्टल सर्कुलेशन मतलब क्या? जैसे अगर सिंपल सी मैं भाषा में कहूँ तो किसी भी सेल के पास, टिश्यू के पास जब ब्लड सप्लाई आता है तो कैसे आता है? आर्टरी होती है, आर्टेरियोल आता है, फिर बाद में बनती है कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन्यूल्स बनते हैं, फिर बाद में वेन बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? कैपिलरीज आई और यहाँ पे वेन्यूज बने, लेकिन वेन्यूज से वेन नहीं बना। एक सिंपल सा आप इतना समझ लो यार, ये स्पेशल ब्लड कनेक्शन है, स्पेशल टाइप का ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती है जिसके थ्रू, जिसे हम पोर्टल सर्कुलेशन कह रहे हैं। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो ब्लड आया, सिंपल से अगर मैं भाषा में कहूं कि यहाँ पे जो ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, तो यहाँ पे जाना चाहिए था भाई, वो वेन में नहीं गया, वो फिर से और एक ऑर्गन को सप्लाई कर रहा है, एक और टिश्यू को सप्लाई कर रहा है। इसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। सिंपल सी भाषा में सही है, कुछ नहीं है, सिंपल कैपिलरीज रहती है। तो ये रहा पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन्स को एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भेज देता है और एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से हाइपोथैलेमस, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसके फंक्शन को भी कंट्रोल करता है। कैसे? डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के थ्रू, मतलब डायरेक्ट न्यूरॉन डाले हैं यहाँ पे, डायरेक्ट न्यूरॉन्स। ओके, उस न्यूरॉन्स के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। चलो डिटेल में देखते। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है भाई साहब? ओके, यहाँ पे कुछ छूटा, फाइन। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर आ चुके हैं कि हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन, हाइपोथैलेमस के पास स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स है, वो ऐसे न्यूरॉन्स है जो कि हार्मोन बनाते हैं। कौन से हार्मोन बनाते हैं? देखो, दो टाइप के हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस। एक कैटेगरी को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन, एक कैटेगरी को हम कहते हैं हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो, अब ये देखो, हमने कहा कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को बाय सिक्रेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। हार्मोन आएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। सो यहां पे देखो, रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है विच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये कहेगा फॉर एग्जांपल गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट कर दिया हाइपोथैलेमस ने, तो वो क्या करेगा? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगा पिट्यूटरी के थ्रू। तो इसे हम कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि उसने कहा पिट्यूटरी को तो LH और FSH को रिलीज कर दे। दीज आर कॉल्ड एज रिलीजिंग हार्मोन। ऐसे ही कभी कभी हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। इनहिबिटिंग हार्मोन जब आता है पिट्यूटरी के पास, तो वो बोलेगा पिट्यूटरी को, ये पिट्यूटरी तू अपना काम रोक दे। दिस इज कॉल्ड एज इनहिबिटिंग हार्मोन। जैसे कि सोमैटोस्टैटिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, व्हिच इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान से सुनो भाई, मतलब क्या हुआ? मतलब यहाँ पे क्या बात हुई पता है? हाइपोथैलेमस ब्रेन है, तो यहाँ पे हार्मोन, सभी हार्मोन्स को ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है। एक ही बात होगी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो पार्ट हो गए पिट्यूटरी ग्लैंड के। एंटीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रीट करके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास हाइपोथैलेमस ने रिलीज किए हार्मोन कैसे आएंगे? थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन आएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस ने दो टाइप के हार्मोन बनाए। एक बनाया रिलीजिंग हार्मोन, जो जैसे कि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी के पास आएगा तो पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट करेगी, तो हम कहते हैं इस टाइप के हार्मोन्स को रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस ने रिलीज करने का ऑर्डर दिया पिट्यूटरी को, तो हमने कहते हैं दीज आर द रिलीजिंग हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जैसे कि सोमैटोस्टैटिन। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे बन रहा है। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटो मतलब ग्रोथ, स्टैटिन मतलब रोकने वाला। तो सोमैटोस्टैटिन को हाइपोथैलेमस ने बनाया, जो पिट्यूटरी के पास आया पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू। पिट्यूटरी को कहा कि भाई तू अपना ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना बंद कर दे।
तो यही तो काम है, प्रॉपर चीजें कोऑर्डिनेशन में होती है। मतलब पहले 17-18 साल तक सोमैटोस्टैटिन नहीं रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी हाइट वाइट बढ़ेगी, उसके बाद सोमैटोस्टैटिन रिलीज हो जाएगा, आपके हाइट को वो बढ़ने से रोक लेगा। यही तो चीज है भाई, नहीं तो आप तो आसमान को छू लेंगे, बढ़ते हुए जाओगे। तो ये सब चीजें नहीं होने देती है बॉडी में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सोमैटोस्टैटिन। नाउ अब इसके बाद का भाई, इस थोड़ा शुरुआत में ही थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी का तो सिंपल है। चलो पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं। तो इट इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी कॉल्ड एज सिला टर्सिका। सिला टर्सिका मतलब क्या है, ये हॉर्स शू शेप इस तरीके से बोन रहता है, जो कि स्पिनोइड बोन होता है, उसमें कैविटी होती है, उसे हम कहते हैं सिला टर्सिका। ये भी बहुत से बच्चों को पता नहीं था, कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था। तो सिंपल सा पॉइंट कि भाई ये जो स्पिनोइड बोन रहता है अपने क्रैनियम के अंदर, वहां पे ये लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। हमने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब उसके थोड़े टेक्निकल टर्म देखो। आगे के पार्ट को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और पीछे का पार्ट उसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अगर आपको अभी के अभी याद आ रहा है तो मैंने कहा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस डायरेक्ट न्यूरॉन भेज के कंट्रोल करता है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास बहुत सारे न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन है इसलिए उसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, न्यूरॉन से बना हुआ हाइपोफाइसिस। ओके, तो ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है जो कि एंटीरियर पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट है, उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज द पार्ट्स डिस्टालिस एंड अनदर इज द पार्ट्स इंटरमीडिएट। ये जो पार्ट्स डिस्टालिस है इसे ही हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसे ही हम क्या कहते हैं, पार्ट्स नर्वोसा। तो इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ढेर सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस भी अपना न्यूरॉन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास भेज रहा है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है न्यूरॉन्स के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी? बहुत सारे हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बिल्कुल सही बात है, इंपॉर्टेंट है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिकल हार्मोन, ये हार्मोन क्या क्या करते हैं ये सब हम देखने वाले हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सभी हार्मोन्स को ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये सीक्रेट करती है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन 2 ही हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, कोई ज्यादा नहीं, 2 ही हार्मोन, एक है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन आपने पढ़ा है एक्सक्रीशन चैप्टर में, जिसे हमने कहा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ध्यान से सुने इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे भी मैं आऊंगा, पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में थोड़ा ध्यान से सुन। एंटीरियर पिट्यूटरी ने मतलब पार्ट्स डिस्टालिस ने कई सारे हार्मोन सीक्रेट किए आपके सामने है। ओके ना, अब ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ओके, ये जो ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन है इसको हाइपोथैलेमस ने खुद बनाया। These are actually synthesized by the hypothalamus. These are actually synthesized by the hypothalamus ने इसको खुद बनाया और इसको जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर लिया, और फिर न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स भेज के इसको टाइम टू टाइम रेगुलेट करता है, उसका सिक्रेशन कराता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, 9 महीने हो गए तो इसने क्या किया, हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास ऑक्सीटोसिन लाके भर दिया। जैसे 9 महीने कंप्लीट हो गए, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, तो ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को शुरुआत कर देगा कि भाई बच्चे बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। तो ये है, जबकि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं इनको एंटीरियर पिट्यूटरी खुद बनाती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस ने बनाया, वहां पे जाके स्टोर किया। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एक जो बीच में का पार्ट था जिसे हमने कहा पार्ट्स इंटरमीडिया, पार्ट्स इंटरमीडिया क्या करता है, इट सीक्रेट्स मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब क्या, हमारे स्किन में रहते हैं मेलानोसाइट, ये जो सीक्रेट करते हैं मेलानिन, जिसके वजह से स्किन के पास आ जाता है डार्क पिगमेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से मेलानिन का सिक्रेशन होता है स्किन में और जिसकी वजह से डार्क कलर आता है स्किन के पास। सही बात है। ओके, तो एक सिंपल सी मैं बात यहाँ पे एक बात जल्दी से रिवाइज कर लू यार। ओके फाइन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है बाय सीक्रेटिंग द रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन थ्रू द पोर्टल सर्कुलेशन। इन हार्मोन्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास।
हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है, लेकिन कैसे? बाय डायरेक्ट न्यूरोनल रेगुलेशन, बाय डायरेक्ट न्यूरोनल रेगुलेशन, न्यूरॉन्स डायरेक्ट यहाँ पे भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जो हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस ने खुद बनाए। कितने बनाए? 2 ही बनाए, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये इसने बनाए, यहाँ पे लाके इन्होंने सिक्रेट कर दिया हाइपोथैलेमस ने। ओके, और जब जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पे नर्व इंपल्स आएगा, इसको सिक्रेट किया जाएगा। ये सिंपल सी बात जो हमने अब तक पढ़ी है। एक बात हमने और पढ़ी है कि हाइपोथैलेमस भाई सोमैटोस्टैटिन नाम का इनहिबिटरी हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसके थ्रू पिट्यूटरी को मैसेज आएगा कि अब यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करना बंद कर दो। तो इनहिबिटरी हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन। बिल्कुल सही बात। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात, फाइन, चलो ओके, सिंपल है। अब तो इसके बाद का तो बिल्कुल आसान है, आपको फटाक से आ जाएगा। सो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन का, जब ग्रोथ हार्मोन आपके बोन का, आपके स्किन का, अलग अलग ऑर्गन्स का ग्रोथ कराने में आपकी हेल्प करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बढ़ गया तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। मतलब किसे हुआ है? खली, है ना, द ग्रेट रेसलर खली, जाइजेंटिज्म। ओके, अंडर सिक्रेशन मतलब डॉर्फिज्म, हाइट नहीं बढ़ गई अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी टीएसएच रिलीज करेगी, थायराइड ग्लैंड के पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और थायराइड ग्लैंड को कहेगा ये थायराइड ग्लैंड चलो थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट कर दे भाई। सो इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। ओके, फाइन फाइन। अब एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसे सिक्रेट किया है पिट्यूटरी ग्लैंड ने, जो कि ओवरी में फॉलिकल जो रहते हैं उसको उसके ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जैसे कि ग्राफियन फॉलिकल्स की ग्रोथ करने में हेल्प करता है। एफएसएच इज रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। मेल में एफएसएच एक्ट ऑन द सर्टोली सेल। कहां पे रहते हैं वो भी हम आने वाले मतलब अभी देखने वाले थोड़ी देर के बाद। सर्टोली सेल के ऊपर जाता है, सर्टोली सेल को कहता है कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प कर दे। दैट इज द रोल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल। उसके बाद यहाँ पे एलएच तो हमने थोड़ा छूट गया था। ल्यूटेनाइजर हार्मोन, एल फॉर ल्यूटेनाइजर हार्मोन, एल फॉर लेडिक सेल। लेडिक सेल के ऊपर काम करता है जो कि टेस्टिस में होते हैं और टेस्टोस्टेरॉन रिलीज कर देता है। ओके, ये भी हम डायग्राम के साथ एफएस और एलएच को देखने वाले हैं। एलएच आपको पता है कि ये ओव्यूलेशन भी कराता है 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो MSH that is melanocyte stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone पार्ट्स इंटरमीडिया ने सिक्रेट किया था पिट्यूटरी के। ये मेलानोसाइट के ऊपर जाके काम करता है। It act on the melanocyte that is melanin containing cells of the skin and regulates the pigmentation of the skin। अगर इसका सिक्रेशन कम तो आप गोरे गोरे दिखोगे। ओके, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट्स द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, प्यूबिक सिम्फेसिस जो रहता है आपको जिन उसको सॉफ्ट कर देता है, उसको ओपन कर देता है ताकि बेबी आराम से बाहर आ सके। यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है। यूटेरस में 3 टाइप के लेयर है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम मतलब क्या? मसल्स। ये मायो किसके ऊपर? मायोमेट्रियम के ऊपर जाके काम करेगा ऑक्सीटोसिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन। आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है एंटी डायरेटिक हार्मोन इट एक्ट ऑन द किडनी। कहां पे? डिस्टल पार्ट पे, डिस्टल कॉर्नोइड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट दोनों के ऊपर काम करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इट रीअब्जॉर्ब्स क्या करता है? वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में हेल्प कर देता है और डायूरेसिस मतलब यूरिन फॉर्मेशन को रोक देता है। दैट इज द रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसे वैसोप्रेसिन क्यों कहा? वैसो मतलब वेसल और प्रेस मतलब क्या? उसको कंस्ट्रिक्ट करने वाला, उसके ल्यूमेन को नैरो करने वाला। तो ये क्या करता है? वेसल को नैरो भी करा देता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसलिए उसका नाम वैसोप्रेसिन है। जब कोई ब्लड सेल नैरो हो जाएगी तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जब जब सिक्रेट होता है तब तब ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब बॉडी को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो वो एडीएच को सिक्रेट करती है। ओके फाइन। ओके चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ओके, पिनियल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड कहां पे रहती है? इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरबेन। पिनियल ग्लैंड सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड एज मेलाटोनिन। मेलानिन अलग है, मेलानिन को मेलानोसाइट स्किन वाले सेल उन्होंने सिक्रेट किया। यहाँ पे बात हो रही है मेलाटोनिन की। तो पिनियल ग्लैंड क्या करते हैं? मेलाटोनिन को सिक्रेट कर देते हैं। मेलाटोनिन क्या करता है? इट मेंटेन्स द 24 आवर डायurnal रिदम। आपके बॉडी को बताता है कि चलो भाई सुबह हो गई मामू उठ जा।
ओके तो ये जो 24 आवर, जैसे कि दोपहर 11-12 बज गए कि भाई खाना खाने का समय हो गया, ये जो रिदम है उसको मेंटेन करता है पिनियल ग्लैंड। इट मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल, इट मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल, इट आल्सो मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर, इट इंफ्लुएंस द पिगमेंटेशन, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी। एमसीक्यू जो बनेगा ये बनेगा 24 आवर डायगोनल रिदम और स्लीप वेक साइकिल को। अब आप बोलोगे कि यार इसको कैसे पता कि 24 आवर कैसे चल रहे हैं, तो इसके पास इंपल जाता है किसके थ्रू? रॉड्स एंड कोन्स। यस, आपको पता है रेटाना में होते हैं रॉड्स एंड कोन्स जो कि भाई लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे रॉड्स और कोन्स ये इसको मैसेज देते हैं पिनियल ग्लैंड को कि भाई लाइट आ रहा है, मतलब अब दिन हो चुका है, और वो अकॉर्डिंगली अपना काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो कहते हैं कि रात को सोते वक्त आपने मोबाइल नहीं करना चाहिए। जब आप मोबाइल करते हो तो लाइट रेटाना तक पहुंचेगा, रॉड और कोन इसको बोलेंगे कि रात हो ही नहीं, तो ये आपको नींद नहीं आने देगा फिर। तो ये काम होता है भाई, सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे रहती है आपकी। इट इज कंपोज ऑफ 2 लोब जॉइंड बाय द इस्मथ। यहाँ पे इसकी डायग्राम भी दी है। ओके सो यहाँ पे ये देखो, ये 2 लोब से बनी हुई ये ग्लैंड है, ये एक लोब, ये रहा अनदर लोब। ये दोनों लोब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बाय द मिडल टिश्यू कॉल्ड एज इस्मस। इस्मस क्या करता है? उस टिश्यू का नाम है इस्मस। इस्मस के थ्रू ये दोनों लोब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ओके अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें होते हैं छोटे फॉलिकल, है ना। इस तरीके से जब आप इसको ओपन करोगे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको दिखेगा कि इस तरीके से फॉलिकल्स लोकेटेड है और इसके बीच में यहाँ पे है कैविटी। ओके तो ये जो फॉलिकल्स है ये थायरोक्सिन हार्मोन को बनाते हैं और अपने कैविटी में ये उसको स्टोर कर लेते हैं। ओके फिर थायराइड ग्लैंड के पास पिट्यूटरी से मैसेज आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कि भाई चलो थायराइड अपना हार्मोन रिलीज कर दो। तब जाके थायराइड ग्लैंड अपने मास्टर ने बताए द्वारा, पिट्यूटरी के आदेश के द्वारा अपना हार्मोन सिक्रीट करेगी, खुद नहीं करेगी बेटा। ओके साइन। So each thyroid follicle is composed of follicular cell enclosing a cavity. These follicular cells synthesize 2 types of hormone, T3 and T4. ये जो हम बात करते हैं थायरोक्सिन की वो T4 हार्मोन है। ओके थायराइड ग्लैंड का जो मेन हार्मोन है इट इज T4 और एक रहता है T3 हार्मोन दैट इज ट्राइआइडोथायरोनिन और एक है टेट्राआइडोथायरोनिन। इसमें आयोडीन भी होता है, आयोडीन की मदद से इस हार्मोन को बनाया जाता है। इसलिए आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस थायराइड हार्मोन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट, अगर आपके डाइट में अगर भाई आयोडीन अगर नहीं है तो ये हार्मोन भी बनना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म, इसलिए आयोडाइज नमक आपको खाने की सलाह दी जाती है। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि आपके आयोडीन में, आपके नमक में आयोडीन डालना कंपलसरी हो गया है कंपनीज के लिए। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट इन हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाएगा एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज गॉइटर। फिर क्या होगा? तो भाई ये जो है देखो होता क्या है, अगर आपने आयोडीन नहीं खाया तो क्या है, तो बॉडी डिटेक्ट करेगी कि बॉडी के पास थायराइड हार्मोन नहीं है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से मैसेज आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा जो थायराइड को बोलेगा कि भाई चल थायराइड जल्दी जल्दी हार्मोन सिक्रेट कर। थायराइड ग्लैंड के पास आयोडीन नहीं है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोल रहा है कि जल्दी जल्दी अपना काम कर। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है भाई, फिर से हार्मोन बनाने की कोशिश करता है। उस चक्कर में वो क्या करती है, उसकी साइज बढ़ जाती है ना। उस एनलार्जमेंट ऑफ दिस थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड एज गॉइटर। very important point. Okay, so enlargement of the thyroid gland is called as goiter. goiter जब है तो हो सकता है कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम कर रही हो, कम काम कर रही हो, दोनों केस में थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ना मतलब गोइटर। ओके उसको ही हम गोइटर कहते हैं। नीचे डायग्राम भी दी है, वो भी हम देखेंगे जल्द ही। ओके राइट फाइन। अब यहाँ पे बात करें हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके अब अगर प्रेगनेंसी में किसी फीमेल को अगर आयोडीन नहीं दिया जाए, उसके बॉडी में मान लो थायराइड की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो क्या क्या होगा? इट कॉजेज द स्टंटेड ग्रोथ, क्रिटिनिज्म उसे कहते हैं। बेबी की जो ग्रोथ होगी बहुत ही कम होगी, उसे हम कहते हैं दिस बेबी सफरिंग फ्रॉम क्रिटिनिज्म। मेंटल रिटार्डेशन होगा, थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट करा देती है। ओके मेंटल रिटार्डेशन होगा, थायराइड हार्मोन नहीं मिला बच्चे को ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ,
लो इंटेलिजेंस क्वोशंट, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन, एबनॉर्मल स्किन एंड डेफ एंड म्यूटिज्म। यहाँ पे जो एमसीक्यू बनेगा वो आएगा मेंटल रिटार्डेशन। बहुत एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो पता चाहिए आपको। एंड इट कॉजेस क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म मतलब क्या कि जो मदर है उसको थायराइड हार्मोन नहीं बना पा रही है तो उसके बच्चे को क्रिटिनिज्म हो गया है। बिल्कुल सही बात। ओके, अब यहाँ पे देखो हाइपोथायराइडिज्म इन वुमेन। मान लो कोई गर्ल है 17-18 साल की, उसके अब क्या होता है गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, बॉडी में थायराइड की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए गर्ल्स में फीमेल्स में थायराइड की डिफिशियंसी बहुत कॉमन है, इसलिए थायराइड की एक टैबलेट दी जाती है। तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइपोथायराइडिज्म इन वुमेन इट कॉजेस इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कोई भी 17-18 साल की अगर एक गर्ल अगर आती है ओपीडी में हमारे पास, वो कहती है कि पीरियड्स आर इरेगुलर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा देते हैं। बिकॉज थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। अगर वो नहीं है तो मेंस्ट्रुएशन ये इरेगुलर हो जाएंगे। ओके, अब अगर थायराइड हार्मोन ने थायराइड ग्लैंड ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया तो दैट इज हाइपरथायराइडिज्म। ये क्या होता है, इट इज द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन। इट कैन बी ड्यू टू कैंसरस थायराइड नोड। मान लो कैंसरस ग्रोथ हो रही है थायराइड ग्लैंड में, उसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव थायराइड हार्मोन को सिक्रेट करेगी, उसमें भी मेंस्ट्रुअल पीरियड अफेक्ट होंगे। ओके, उसमें जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में मेंस्ट्रुअल पीरियड लेट लेट आते हैं। चलो उतना तो डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन इतना आपको दिया है कि भाई हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर देती है और इसके ही चक्कर में हो जाता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब ये चीज क्या है, तो देखो एक बात ध्यान से मेरी सुनो। थायराइड ग्लैंड जब थायराइड नहीं बना पाती है तब भी वो साइज उसकी बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड जब ज्यादा काम करते हैं तब भी उसकी साइज बढ़ जाती है। ओके, तो ये साइज बढ़ना मतलब गोइटर। अब जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा काम करना शुरू हो कर देती है, दैट इज हाइपरथायराइडिज्म जब होता है, तब हमारे आईबॉल के पीछे कुछ टिश्यू रहते हैं, पेरी ऑर्बिटल टिश्यू हम उसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ हो जाती है जिसकी वजह से आंखें बाहर आ जाती है थोड़ी थोड़ी, उसे हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। ये क्यों हुआ, क्योंकि थायराइड ग्लैंड ने हार्मोन ज्यादा सिक्रेट कर दिया। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल। उसमें क्या होता है, आईबॉल प्रोट्रूड हो जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये देखो आईबॉल बाहर आ चुके हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल एंड, और क्या क्या इसमें होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड वेट लॉस ऑल्सो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। जब थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ेगा तब वेट लॉस होगा, क्योंकि डायरिया हो जाता है बेटा पेशेंट में, उसको लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत यही तो काम है, बहुत सारा काम करता है थायराइड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, है ना। ओके, सो व्हाट आर द फंक्शंस। अच्छा एक बात और, ये जो हाइपरथायराइडिज्म है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव डिसीज में क्या होगा, आंखें बाहर आ जाएगी, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर होगा, और क्या क्या होगा अभी हमने देखा, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल होगा, वेट लॉस हो जाएगा बेटा। ओके, उसको देख के आप पहचान लोगे कि उसको एक्सोप्थेल्मिक गोइटर है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इट रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये चीज क्या है, देखो आप जब शांत बैठे हो तब भी आपका रेस्पिरेशन चल रहा है, तब भी आपकी किडनी यूरिन को फॉर्म कर रही है, तब भी आपका हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। इन सब फंक्शंस को कंट्रोल करने कुछ तो एनर्जी लगती है, कुछ तो मेटाबॉलिज्म बॉडी में चल रहा है एट रेस्ट। इसे कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। उसको मेंटेन करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम थायराइड ग्लैंड करती है। ओके, इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बहुत हायर एग्जामिनेशन में भी इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या करता है थायराइड ग्लैंड, और क्या क्या करती है भाई, थायराइड ग्लैंड रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन भी कराती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट भी ये कराती है थायराइड ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ईयर में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइवा में। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट किया। ओके, तो ये देखो ये फॉलिकल्स है, इन फॉलिकल्स के पास कैविटी रहती है, इस कैविटी में थायरोक्सिन हार्मोन को बना दिया गया, फॉलिकुलर सेल ने थायराइड हार्मोन बना दे। इन फॉलिकुलर सेल छोड़ के इसके पास और छोटे छोटे सेल्स है, इसे हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल और सी सेल। ये जो सी सेल है कैल्सिटोनिन हार्मोन को बनाते हैं। सो थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करता है और कैल्सिटोनिन को भी सिक्रेट करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के फंक्शन तो हमने देख लिए, कैल्सिटोनिन क्या करता है, एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले भी बताई है। थायरोक्सिन जो है
कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन कैंसर्स द ब्लड लेवल। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन कैंसर्स, मैं कहता हूं कैल्सिटोनिन कैंसर्स ब्लड कैल्शियम लेवल, है ना? कैल्शियम लेवल मतलब ब्लड में जो कैल्शियम है उसको कम करा देता है कैल्सिटोनिन। कैसे कम करेगा? आपके ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोन के ऊपर जाके वो डिपॉजिट करा देगा। सो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। ये एनसीईआरटी ने इतनी बात की, ये नहीं बताया तो कि वो कम कर देता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा पता करना। ओके, तो अब तक हमने यहाँ पे क्या क्या देखा? देखो ये थायराइड ग्लैंड है, किस तरीके से कंट्रोल किया? हाइपोथैलेमस ने सबसे पहले पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच, यहाँ पे टीआरएच को भेजा, टीआरएच को भेजा जो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया। एंटीरियर पिट्यूटरी ने यहाँ पे बना दिया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास आया, थायराइड ग्लैंड ने यहाँ पे बना दिया थायरोक्सिन, दैट इज T3 T4 हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। बिल्कुल सही बात। तो किस तरीके से काम होता है? ये रहे आपके फॉलिकल, ये रहा एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ओके, ये थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ जाना मतलब गॉइटर है। उसके बाद एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के बारे में हमने बात की, जिसे ही जो हमें दिखता है ग्रेव्स डिसीज में, इसे हमने क्या कहा? ग्रेव्स डिसीज। सही बात है। ओके चलो, तो ये तो था भाई। अब तक देखो, अब तो आधा चैप्टर कंप्लीट भी होगा, जल्दी से पूरा भी हो जाएगा, उसमें क्या है। ये तो रहा थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। देयर आर 4 पैराथायराइड ग्लैंड व्हिच आर लोकेटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है? सिक्रेट पैराथायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। पैराथायराइड हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड एज हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन। ये क्या कर देता है? देखो अभी हमने देखा कैल्सिटोनिन, इट इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन, कैल्शियम की लेवल कम करा देता है। पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम की लेवल बढ़ा देता है बेटा। हाँ, अब देखो कैसे, किस तरीके से बढ़ाएगा? ये क्या करता है पैराथायराइड हार्मोन? इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय व्हाट मैकेनिज्म? ये ब्लड में जाके ब्लड के थ्रू ये बोन तक पहुंचता है और बोन को कहता है कि भाई तेरा कैल्शियम ब्लड में डाल दे, हमें कैल्शियम की जरूरत है। आपको पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए, तो अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो ये ब्लड के पास जाएगा, कहेगा कि तेरा, ये बोन के पास जाएगा, कहेगा कि तेरा कैल्शियम दे दे, मुझे मसल के पास उसको देना है। तो बोन रिजॉर्प्शन करा देता है। ओके, एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्ट सेल के ऊपर जाके काम कर देता है, जिसके बाद बोन कैल्शियम को रिलीज कर देता है। तो बोन रिजॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम किस तरीके से करेगा? एक तो कैल्शियम को बोन में से रिलीज करेगा, या तो फिर किडनी को बोलेगा कि भाई कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लो, यूरिन में से बाहर मत जाने दो। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जाता है, वो कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम को कि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लो। जैसे इसने अभी अभी दूध पिया है, दूध में होता है कैल्शियम, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बोल देगा कि भाई कैल्शियम को जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब कर लो, बॉडी में कैल्शियम की जरूरत है। तो पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच क्या कर देता है? कैल्शियम के लेवल को ब्लड में बढ़ा देता है। जबकि कैल्सिटोनिन जिसको थायराइड ग्लैंड ने सीक्रेट किया है, ये कैल्शियम के लेवल को कम कर देता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस ऑफ अ बॉडी इस तरीके से कैल्शियम के बैलेंस को मेंटेन कर देते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट, पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। कैल्सिटोनिन कैंसल्स ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम की लेवल कैंसिल कर देना, मतलब कैल्शियम की लेवल को कम कर देना। इस तरीके से याद रखो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे भाई साहब। ओके चलो, अब थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग बिहाइंड द स्टर्नम, आपके स्टर्नम के पीछे। अभी कभी यहाँ पे इस तरीके से हाथ लगाओ, ओके, तो वहां पे ये थाइमस ग्लैंड लोकेटेड है। इट सीक्रेट्स थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? ये भाई साहब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को अच्छे से काम करने के लिए हेल्प करता है। इट प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ अ टी लिम्फोसाइट। ध्यान से सुनो, टी लिम्फोसाइट क्या होते हैं? ये रहा आपका बोन, इस बोन में टी लिम्फोसाइट बने। ओके, बाद में ये आए यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के पास, और यहाँ पे आने के बाद ही वो लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं, इसलिए तो उनका नाम है टी लिम्फोसाइट। मतलब ऐसे लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर हुए। टी फॉर थाइमस और टी फॉर टी लिम्फोसाइट, ट्रिक नहीं है, उसका नाम है। ओके, तो thymus gland is responsible for the production of T lymphocyte. It also promotes the production of a antibody. मतलब आपकी इम्यून सिस्टम के लिए थाइमस ग्लैंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सही बात है। ओके,
थाइमस ग्लैंड क्या हो जाती है, इट डिजेनरेट्स इन ओल्ड इंडिविजुअल, जैसे जैसे उम्र हो जाती है तो ओल्ड इंडिविजुअल में थाइमस ग्लैंड भाई डिजेनरेट होने लगती है, उसकी अपनी एक लाइफ है। जैसे डिजेनरेट हो जाएगी तो टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट कम हो जाएंगे, जब ये कम हो जाएंगे तो बॉडी का इम्यून रिस्पांस वीक हो जाएगा और बॉडी में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो तो हर्पेस नाम का इन्फेक्शन आता है, जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से लेजन आनी शुरू हो जाते हैं, वो बहुत कॉमन है ओल्ड एज में बेटा। ओके, तो ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए ओल्ड एज में ज्यादा स्टंटबाजी नहीं करना चाहिए। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रीनल, रीनल, रीनल मतलब किडनी, जो किडनी के पास लोकेटेड है, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट टू द रीनल, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ओके, आवर बॉडी हैज अ वन पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, दो किडनी है तो दो एड्रिनल ग्लैंड भी है। ओके, द ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। जब इस ग्लैंड को हम ओपन करते हैं तो मुझे दिखाई देता है इस पर्टिकुलर ग्लैंड के पास एक आउटर रीजन है जिसे मैं कहता हूं कॉर्टेक्स, और उसके पास एक इनर रीजन है जिसे मैं कहता हूं मेडुला। तो ये रहा एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला, दीज आर द टू रीजन्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। चलो अब ये ग्लैंड करती क्या है भाई साहब, चलो जल्दी से देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि एड्रेनल मेडुला क्या करता है। मेडुला मतलब क्या, जो इनर कोर रीजन है। एड्रेनल मेडुला सिक्रेट्स एड्रेनलिन जिसे हम इपिनेफ्रिन कहते हैं, एंड इट आल्सो सिक्रेट्स नॉर एड्रेनलिन जिसे हम नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रेनलिन तो बहुत फेमस हार्मोन है, आपको पता ही होगा। ओके, adrenaline noradrenaline are called as emergency hormone और it is called as hormones of flight or flight। ओके, ये जब इमरजेंसी में आपको भागना है तो भाई एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाएगा कि बॉडी चलो जल्दी से भागते हैं। ओके, मान लो कोई शेर आपने देख लिया, एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाए। मान लो कोई सांप आपने देख लिया तो एड्रेनालिन सिक्रेट हो जाता है, और आपके सिक्रेट होने के बाद वो क्या करता है, आपकी अलर्टनेस को बढ़ा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी हार्मोन है। इट इंक्रीज द अलर्टनेस, इट कॉजेज द पिपिलरी डायलेटेशन, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े हो जाना, ये एड्रेनालिन की वजह से होता है। जब आप एग्जाम में होते हैं तो एड्रेनालिन बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है ना। स्वेटिंग भी हो जाती है इसके वजह से। इट ब्रेक डाउन लिपिड एंड प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्यों, ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है, इट इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में बॉडी स्टोर करती है, कहाँ पे, लिवर में और मसल में। तो ये ग्लाइकोजन को ब्रेक कर देता है, ग्लूकोज को रिलीज करता है, वो कहता है कि बॉडी भागने के लिए तैयार हो जा, ताकि ग्लाइकोजन को ब्रेक करेंगे ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज रिलीज होगा तो ग्लूकोज से हम एनर्जी बना पाएंगे। तो वो इंतजामी कर देता है। क्या क्या किया, अलर्टनेस बढ़ाया, पिपिलरी डायलेटेशन, पाइलो इरेक्शन, स्वेटिंग, ये सब काम किए एड्रेनालिन ने। ओके, किसने सीक्रेट किया, एड्रेनल मेडुला ने सीक्रेट किया। अभी हमने देखा था एड्रेनल ग्लैंड के पास दो जोन थे, एक था एड्रेनल कॉर्टेक्स, एक था एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला का हार्मोन है एड्रेनालिन। अब बात करते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स की। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है, जो ये रहा एड्रेनल कॉर्टेक्स, कौन सा, ये देखो यहाँ पे, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स। इस एड्रेनल कॉर्टेक्स के भी तीन पार्ट है, आउटर टू इनर रीजन हम जाते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स के तीन पार्ट है। फ्रॉम आउटर टू इनर रीजन द नेम्स आर GFR, that is zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis। zona glomerulosa, glomerulus मतलब किडनी से रिलेटेड है, मतलब ये किडनी के पास जाने वाला हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फॉर एग्जांपल अल्डोस्टेरॉन, है ना। ये बेटा ये नाम नहीं दिया इंसर्टेन ने, लेकिन आपको पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा। जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा क्या करता है, इस सीक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जैसे कि कॉर्टिसोल, इनका ग्रुप है, मतलब कई सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है, लेकिन मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, जो एनसीईआरटी ने हमें बताया है। देन देयर इज अ जोना रेटिकुलरिस, ये एंड्रोजन को सीक्रेट करता है जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। आपका टेस्टोस्टेरॉन आपके टेस्टिस में बना, इसमें भी टेस्टोस्टेरॉन बनता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन्स ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स। इन पर्टिकुलर इन सभी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। ये स्टेरॉइडल हार्मोन है, मतलब लिपिड से बनाए जाते हैं। चलो अब हम एक एक ग्लैंड का फंक्शन देख लेते हैं जल्दी से। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूको मतलब भाई कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो गया, है ना। सो ये स्टिमुलेट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, द प्रोसेस दैट ट्रांसफर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस दैट इज अमाइनो एसिड के थ्रू ग्लूकोज को बनाना, है ना। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस के थ्रू भी ग्लूकोज को बनाना, इट इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। जैसे अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाना अगर आपको है, अगर आप बना रहे हो मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहे हो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज को बनाता है बॉडी में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो फास्टिंग कर रहे हो तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड को कहेगा कि तू प्रोटीन मत बना, तुझे यूज करके
मैं यहाँ पे ग्लूकोज बनाना चाहता हूँ। तो ये स्टिमुलेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये क्या करता है, लिपिड का ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, अमीनो एसिड रिलीज होंगे, अमीनो एसिड को ग्लूकोज बनाने के लिए यूज करेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिपिड का ब्रेकडाउन किया, फैट का ब्रेकडाउन किया, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन किया ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान से सुनना मैंने जो कहा। अब यहाँ पे देखो, इट इनहिबिट द सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ये कहता है कि भाई अमाइनो एसिड तू अंदर मत आ, मुझे प्रोटीन नहीं बनाना है, मैं ग्लूकोज ही बनाना चाहता हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। बेटा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के, जिसे आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हो, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा देते हैं, ओके और एकदम से आपको बड़ा मस्त फील आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, जब आपको फीवर अगर आ रहा है तो ये एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन को इंट्रोड्यूस कर देता है बॉडी। मतलब क्या, जब आपको बुखार आ रहा है तो बॉडी में भाई जो आपके बॉडी के अंदर जो जर्म्स है उसके साथ आपकी बॉडी फाइट कर रही है, इसलिए आपको वीकनेस फील हो रहा है। ये उस वॉर को रोक लेता है। ओके, इट कॉजेज द एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, मतलब आपकी डिफेंस मैकेनिज्म को भी एकदम शांत कर देगा। इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इट सप्रेसेस द इम्यून रिस्पॉन्स, कहेगा कि भाई झगड़े मत करो। ओके, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी है। अगर आपने इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर दिया, नाउ यू आर प्रोन फॉर इन्फेक्शन। तो बॉडी में जब नेचुरली चीज होती है तो बड़े बैलेंस में इन चीज को किया जाता है। कुछ लोग इसके इंजेक्शन लेते हैं, इसकी दवाइयां खाते हैं, तो भाई फिर गड़बड़ हो जाती है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट द आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को इसके पहले किसने किया, थायराइड ग्लैंड ने, ये भी करता है। ओके चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके अब बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, जैसे कि अल्डोस्टेरॉन। ओके, जोना फैसिकुलेटा इसको सिक्रेट करता है। अल्डोस्टेरॉन क्या करता है आपको पता है, एक्सरे सिस्टम में हमने पढ़ा है। अल्डोस्टेरॉन एक्ट ऑन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है किडनी में, ये क्या करता है, वहां पे सोडियम के चैनल बना देता है। तो सोडियम अंदर जाता है, जब सोडियम अंदर जाता है तो वाटर भी उसका हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है, तो वाटर को एब्जॉर्ब करा देता है। वाटर को एब्जॉर्ब करा देता है मतलब वाटर ब्लड में आ गया, मतलब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इट स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। जब सोडियम अंदर ले लेता है ये सेल के अंदर, तो पोटेशियम बाहर आ जाता है। इट कॉजेज द एक्सक्रीशन ऑफ द पोटेशियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करा देता है, फॉस्फेट का भी ये एक्सक्रीशन करा देता है। इट मेंटेन्स द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, किस तरीके से, वाटर को एब्जॉर्ब करके। इट मेंटेन्स बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर ऑल्सो। सही बात है, जब सोडियम अंदर आएगा तो उसके एक्सचेंज में पोटेशियम बाहर चला जाएगा। सोडियम जब अंदर आएगा तो उसका हाथ पकड़ के वाटर भी अंदर आ जाएगा। सही बात है। तो इस तरीके से अल्डोस्टेरॉन ने काम किया। एंड्रोजन, एंड्रोजन तो आपको पता है, इट प्लेज रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, जो आपका ये सेक्स हार्मोन्स है ना। ओके, तो इट प्लेज रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के वक्त ये चीजें होती है जो कि एंड्रोजन द्वारा की जाती है। एंड्रोजन क्या है, कई सारे टाइप के एंड्रोजन होते हैं, उसमें का एक एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी है। सही बात है। ओके अब हम आगे बढ़ रहे हैं, चलो पैनक्रियाज के बारे में बात करते हैं। पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड। अब तक जो हमने ग्लैंड देखी वो क्या थी, एंडोक्राइन ग्लैंड। और कंपोजिट मतलब क्या, ये ऐसी ग्लैंड है जिसके जो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, मतलब एंजाइम भी सिक्रेट करते हैं, हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। तो हम कहते हैं पैनक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड, ओके, विच एक्ट एज बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको कुछ समझ में आएगा। जब आप इसको ध्यान से देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको इस तरीके से सेल 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 दिखाई देंगे, है ना। इस तरीके से आपको सेल 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 दिखाई देंगे, कई सारे सेल। ये कई सारे सेल क्या कर रहे हैं, आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। और इन्हीं सेल्स में क्या है, इन्हीं सेल्स के बीच में आपको कुछ सेल्स इस तरीके से लगे हुए दिखेंगे। मतलब आपको दिखेगा कि ये लाल लाल कलर का वाटर है, उसके बीच में एक आइलैंड है। ओके, तो इन सेल्स को कहते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। आइलेट्स मतलब आइलैंड, और जिसने इस आइलैंड को खोज के निकाला उसका नाम है लैंगरहंस। तो हम इसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो ये जो आउटर पार्ट है ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, ये जो आउटर पार्ट है ये एंजाइम को सिक्रीट करता है, और ये जो इनर पार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है ये हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। सही बात है। ओके, इसके जो एंजाइम है ये तो हमने देख लिया डाइजेस्टिव चैप्टर में। अब हम देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स को ये पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। ओके फाइन, चलो ओके इधर से आ जाते हैं हम। ओके, कोई कहा गया भाई साहब, ओके इधर 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 इधर,
आ जा भाई पैनक्रियास। हाँ, तो कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है? ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगर्स है उसमें अल्फा सेल्स होते हैं, उसमें बीटा सेल होते हैं। अब ये जो इसमें अल्फा सेल्स होते हैं, अच्छा ये एंजाइटी ने नहीं दिया तो चलो छोड़, अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सीक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन को सीक्रेट करता है। सिंपल सा पॉइंट है, कोई बात नहीं। So glucagon is secreted by the alpha cells और insulin hormone is secreted by the beta cells। सही बात है। ये दोनों हार्मोन हेपेटोसाइट मतलब लीवर के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। ओके, ग्लूकागॉन मतलब क्या? मेरी ट्रिक सुनो, ग्लूकोज गॉन अपवर्ड, ग्लूकोज गॉन अपवर्ड, तो ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ा देता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम कर देता है, ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देता है, तो इट इंक्रीज द सेल्यूलर अपटेक ऑफ अ ग्लूकोज। इसके वजह से क्या होता है? ब्लड में लेवल कम हो गई, क्योंकि ब्लड में जो ग्लूकोज था वो तो सेल के अंदर चला गया। सो इट इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, जबकि ग्लूकागॉन इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। कोई कंफ्यूजन? सिंपल सी बात। ओके राइट, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ग्लूकोज गॉन अपवर्ड मतलब ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन ग्लूकोज को कम कर देता है। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। अब एक चीज होती है डायबिटीज मेलाइटस, एक चीज होती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस आपके ऑप्शन में आपको दिख सकता है, जो कि एंटीडायबिटिक हार्मोन के सिक्रेशन के होता है, वो नहीं है आपके सिलेबस में। आप ये देखना कि डायबिटीज मेलाइटस मतलब क्या। कई बार आपने नाम सुना होगा कि किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज है, मतलब क्या? उनमें इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, या तो फिर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता है। दोनों केस में ग्लूकोज की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी। ओके, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन। अब ब्लड में अगर ग्लूकोज है तो भाई ग्लूकोज तो यूरिन से बाहर आ जाएगा। इट लीड्स टू द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन, इसलिए यूरिनरी इन्फेक्शन भी होते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड दैट इज कीटोन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये चीज थोड़ी ध्यान से सुन लो बेटा, क्योंकि ये ब्रेन में अंदर तक जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ध्यान से सुनो। ओके, अब ये कीटोन बॉडीज का क्या फंडा है, ध्यान से सुनो। अब मेरा क्या बोलना है, एक बार यहाँ पे देखो। अब ये रहा ब्लड वेसल, इस ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो हो रहा है, ये ब्लड है। ओके, ये ब्लड वेसल ये अलग अलग सेल के पास अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, ये अलग अलग सेल है। ये सेल क्या करता है, इस ब्लड वेसल में से ग्लूकोज नहीं ले पाता है, इसलिए इंसुलिन आता है, यहाँ पे दरवाजा बना देता है और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर डाल देता है। इसके वजह से इस ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाती है। जब इंसुलिन नहीं रहता है तो ये सेल का जो डोर है उसको कौन खोलेगा? कोई नहीं खोलेगा। मतलब ब्लड में ग्लूकोज है लेकिन सेल उसको यूज नहीं कर रहा है, तो सेल क्या करता है? सेल कहता है कि मैं ग्लूकोज को यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं अब फैट को ब्रेक करूंगा, फैट को ब्रेक करूंगा और फैट से मैं एनर्जी डिराइव करूंगा। आपको पता है कि फैट को बर्न करके भी एटीपी बना सकते हो आप। ओके, एम्फीबोलिक पाथवे ऐड करो। ओके, तो यहां पे मेरी बात सुनो कि यहां पे अब सेल कहता है कि मैं फैट को ब्रेक करके अपने लिए एनर्जी बनाऊंगा। जब फैट ब्रेक होता है तब कीटोन्स बनते हैं। इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं उनमें कभी कभी सीवियर केस में कीटोन बॉडीज दिखाई देती है, उससे हम कीटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये बात प्लीज याद रखना बेटा, कीटोन बॉडीज डायबिटीज मेलाइटस में आपको दिखाई देते हैं। क्यों बने वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। ओके, अब टेस्टिस ध्यान से सुनो, टेस्टिस क्या है। अब टेस्टिस में होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल। ये आपको पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल इस तरीके से रहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो टाइप के सेल, ध्यान से सुनो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर दो टाइप के सेल। कौन से सेल है? यहां पे देखो यार, एक है सर्टोली सेल, ये देखो ये रहा सर्टोली सेल, और यहाँ पे है जर्माइनल सेल जिनमें मियोसिस होता है जो स्पर्म को बनाते हैं। ओके, ये रहा सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर दो सेल, एक रहा सर्टोली सेल और एक रहा जर्म सेल। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बाहर, सेल के ट्यूबुल के बाहर ये जो स्पेस है इसमें होते हैं इंटरस्टिशियल सेल या लेडिक सेल। ये देखो सेल के बाहर। ओके, ध्यान से सुनो, इसे हमने कहा लेडिक सेल। ल्यूटेनेज हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया, LH एक्ट ऑन लेडिक सेल, L फॉर LH, L फॉर लेडिक सेल। लेडिक सेल सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरॉन, है ना, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन जाता है सर्टोली सेल के पास और कहता है कि भाई तो इस जर्म सेल को स्पर्म बनाने में मदद कर। बिल्कुल सही बात है। तो लेडिक सेल ने टेस्टोस्टेरॉन बनाया, जिसके वजह से क्या क्या होता है वो हम देखेंगे, और साथ में वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी आपको हेल्प कर देता है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं। सो देखो, लेडिक सेल्स
ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस। ये क्या करता है, in response to the luteinizing hormone it produces a group of hormones called as androgen, mainly testosterone। बिल्कुल सही बात है। अब इन फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन, एंड्रो मतलब क्या, मेल, ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, इट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन। ये क्या कर देता है भाई टेस्टोस्टेरोन, ये इट कॉजेज द मैच्योरेशन ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन लाइक एपिडिडाइमिस, फैट डिफरेंट। ये जो एसेसरी डक्ट्स है इनको बनाने में हेल्प कर देता है। ये मसल को बनाता है, मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल, एक्सिलरी, प्यूबिक हेयर, ओके, एग्रेसिव ने जोर से गाड़ी चलाना, ये सब टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। लो पिच ऑफ वॉइस, ये जो वॉइस में जो ये जो आ जाता है ना ठहराव, मतलब उसमें जो बेस बढ़ जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि वोकल कॉर्ड के ऊपर काम कर देता है। रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प कर देता है। सर्टोली सेल को कहता है कि भाई अच्छे से काम कर, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। इट कॉजेस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, ये जो है ना मर्दानगी दिखाने वाला, ये है टेस्टोस्टेरोन। इट इज एनाबोलिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाबोलिक मतलब सिंथेसिस करता है, इट इज एनाबोलिक हार्मोन। इट हैज एनाबोलिक दैट इज इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसलिए कभी कभी जिम में स्टेरॉइड्स लेते हैं और इनको भी लेते हैं, एंड्रोजन्स को लेते हैं, लेकिन उसके बहुत साइड इफेक्ट है बेटा। जब अपने एंड्रोजन को ले लिया, मतलब टेस्टोस्टेरोन जब आप लेने लगे आर्टिफिशियल इंजेक्शन, तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम हो जाता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, और उसमें स्टेरिलिटी, इंपोर्टेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए वैसी हरकतें नहीं करना है। ओके, तो ये रहा टेस्टिस। अब बात करते हैं ओवरी की। अब ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ओवरी में क्या होता है बेटा, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स, देखो मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं, ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। ओके फाइन, ओके, तो ये रही आपकी ओवरी। अब ओवरी में यहां पे होता है oocyte, ओके, इस oocyte के आजू बाजू में होते हैं छोटे छोटे ग्रैन्युलोसा सेल, ओके, ये बीच में है oocyte, हाँ, ये रहा ग्रैन्युलोसा सेल। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओके, तो ग्राफियन फॉलिकल को किसने बनाया, पिट्यूटरी से हार्मोन आता है जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ग्राफियन फॉलिकल को बनाता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो ये एस्ट्रोजन को सिक्रीट कर देता है, सही बात है। जब ओव्यूलेशन होता है तो oocyte बाहर चला जाता है और ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अगर आपको ये समझा तो ठीक है, नहीं तो इसको हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनो, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल एंड प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, तो इट कॉजेज द ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट कराने का काम एस्ट्रोजन करा देता है। इट कॉजेज फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, दैट इज हाई पिच वॉइस इन फीमेल, ये एस्ट्रोजन करा देता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करा रहा है। रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, एस्ट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the functions of the progesterone? प्रोजेस्टेरोन, P for progesterone, P for pregnancy। प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन कहते हैं। जब हमें गुड न्यूज मिलती है कि कोई प्रेग्नेंट है तो उसको हम प्रोजेस्टेरोन की टैबलेट शुरू कर देते हैं शुरुआत में 1 महीने के लिए। इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है कि तब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लैटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 7वें 8वें 9वें महीने में मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अब तक बेबी बाहर नहीं आया, लेकिन प्रोजेस्टेरोन ने ब्रेस्ट को ऑलरेडी रेडी कर दिया मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए। सो इट एक्ट्स ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड इट कॉजेस अ मिल्क सिक्रीशन। ओके, अब ये तो रही एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए गए हार्मोन्स, लेकिन कुछ ऐसे बॉडी में टिश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं कि जो ग्लैंड नहीं है फिर भी हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। कौन है भाई साहब ऐसे, जैसे कि हार्ट, हार्ट क्या करता है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर सिक्रीट करता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनो तो आपको ये चीज समझ में आएगी, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो। सो हार्मोन्स ऑफ द हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये कोई ग्लैंड्स नहीं है फिर भी हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। जैसे कि हार्ट का जो एट्रिया है ये क्या करता है, ANF, दैट इज एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर सिक्रीट करता है। अब ये चीज क्या है, नाइट्रियूरिसिस मतलब क्या, सोडियम का बॉडी से बाहर जाना, Na नाइट्रियूरिसिस कहते हैं उसे, दैट इज सोडियम को बाहर जाना। जब सोडियम अंदर आता है बॉडी में, वाटर भी अंदर आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे सोडियम बाहर जा रहा है,
तो वाटर बाहर जाएगा, सही बात है। वाटर लॉस होगा मतलब ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करता है, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। तो देखो बेटा ये होता है, आप याद करते हुए बैठते हो यार, इसके नाम में ही इसका फंक्शन छिपा हुआ है। तो इट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, सोडियम को यूरेटिक मतलब यूरिन में सोडियम को बाहर भेज देता है, ब्लड वेसल को भी डायलेट करा देता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी ये एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करते हैं, इसे हमने पढ़ा था अक्लेमेटाइजेशन में। जब आप हायर अल्टीट्यूड पे जाते हो माउंटेन पे, तब किडनी एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट कर देती है और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देती है, तब भी हमने पढ़ा था। गैस्ट्रिक ग्लैंड ये सिक्रीट कर देता है ग्लैस्टिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिटी और यहाँ पे पेप्सिनोजन के सिक्रीशन में आपकी मदद कर देता है। ओके ना, अब थोड़ा सा इधर आ जाओ भाई। ओके, अब ड्यूडेनम क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्यूडेनम देखो क्या करता है। ड्यूडेनम 3 टाइप के हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, एक है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या करता है यहाँ पे, सिक्रेटिन देखो ध्यान से सुनो तो आपको याद है। सिक्रेटिन कॉजेस सिक्रीशन, मेरा लैंग्वेज देखो, सिक्रेटिन कॉजेस सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द पैनक्रियास। सिक्रेटिन ड्यूडेनम से निकला, पैनक्रियास के पास गया और कहा कि भाई बाइकार्बोनेट को मेरे पास आने दे, मुझे पीएच कम करना है। ओके, सो इट स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन बाय द एक्सोक्राइन पैनक्रियास, नॉट एंडोक्राइन। इंसुलिन को नहीं रेगुलेट करता, एक्सोक्राइन। कोलेसिस्टोकाइनिन, कोले इज द वर्ड विच इज रिलेटेड विद द गॉल ब्लैडर। कोलेसिस्टोकाइनिन दैट इज गॉल ब्लैडर को, काइनिन मतलब उसकी एक्टिविटी बढ़ा देना। तो ये क्या करता है, गॉल ब्लैडर के पास जाता है और बाइल के सिक्रेशन को बढ़ा देता है, सिक्रेशन ऑफ द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। मतलब देखो, अगर आपको याद आ रहा है, थोड़ा मैं डिटेल में बताऊं आपको 1 मिनट के अंदर, बेटा थोड़ा पेशेंस रखा करो तो चीजें समझ में आती है। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम में छोटी सी निकाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। इसको इस तरीके से ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये तो था स्टमक है ना, ये तो था स्टमक, फिर इधर से आया ड्यूडेनम, इस तरीके से ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम आ जाता है, और इधर आपको अगर याद आ रहा होगा तो इधर पैनक्रियाटिक डक्ट आती है। तो ये जो ड्यूडेनम है बेटा, इस ड्यूडेनम के पास अगर फैट आ जाता है तो ये क्या करता है, ये फैट आने के बाद कोलेसिस्टोकाइनिन को रिलीज कर देता है, लिवर के पास मैसेज भेज देता है कि भाई, ये लिवर को कहता है कि गॉल ब्लैडर के थ्रू मेरे पास बाइल भेज दो, मुझे फैट को डाइजेस्ट कराना है। सही बात है। तो इतना सा बात आप याद रखना कि ड्यूडेनम क्या कर रहा है, कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट कर रहा है जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ड्यूडेनम ऑल्सो सिक्रेट गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कि गैस्ट्रिक सिक्रेशन और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, स्टमक के अंदर जो अलग अलग सिक्रेशन हो रहे हैं उसको वो कम कर देता है, उसका नाम ही इनहिबिटरी पेप्टाइड है। पेप्टाइड मतलब हार्मोन। चलो अब हम लास्ट सेक्शन तक आ पहुंचे। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हमने देखा कि भाई कैल्सिटोनिन ने ये कहा, पिट्यूटरी ने ये कहा, उसने वो कहा कि भाई ये जो हार्मोन है काम कैसे कर रहे हैं। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सबसे पहले तो एनसीटी कहते हैं कि भाई हार्मोन 4 टाइप के होते हैं। कौन से टाइप के होते हैं, हार्मोन्स मतलब क्या है, प्रोटीन्स है, स्पेशल टाइप के प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे हार्मोन्स क्या होते हैं। सो हार्मोन्स को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पेप्टाइड हार्मोन मतलब अमाइनो एसिड लिंक कर करके बना हुआ पेप्टाइड हार्मोन। एक होते हैं पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। जैसे कि इसमें कई सारे हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, कई सारे। मुझे अगर याद रखना है तो मैं तीनों याद रखूंगा। जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके नाम में ही कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। टेस्टोस्टेरोन, नाम में ही स्टेरॉन है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है, मतलब लिपिड, इनमें लिपिड से बने हुए ये हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन से नहीं, लिपिड से बने हुए। आइडोथायरोनिन, इनके पास आयोडीन है, जैसे कि थायरोक्सिन हार्मोन। एक होता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव जैसे एड्रेनालिन, दैट इज इपिनेफ्रिन। सही बात है। तो मुझे 3 ही याद रखना है, जिनमें स्टेरॉइड नाम है उनको तो हमने स्टेरॉइड नाम रखा। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट इज कॉर्टिको, टेस्टोस्टेरॉन, इनके नाम में स्टेरॉइड है बेटा, तो स्टेरॉइडल उनका नेचर स्टेरॉइड है। ओके, सही बात है। अब यहाँ पे ध्यान से सुने, एक बात आपने नोट कर ली कि मैंने कहा स्टेरॉइड मतलब क्या है, जो लिपिड से बने हुए हार्मोन्स है। अब यहाँ पे देखो, हार्मोन्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हार्मोन रिसेप्टर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि ये जो सेल है, ये सेल के ऊपर किसी हार्मोन का अगर काम करना है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। एक, इस हार्मोन के ऊपर कुछ रिसेप्टर लगा होगा, उस रिसेप्टर को जाके वो हार्मोन अटैच हो जाता है और इस सेल को कहता है कि ठक 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 ठक, तुझे ये काम करना है। ओके,
इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। कुछ तो हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि भाई डायरेक्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। ओके, सेल के अंदर जाते तो है, न्यूक्लियस तक पहुंच जाते हैं। और न्यूक्लियस में कौन है? डीएनए। डीएनए को कहते हैं डीएनए, तुझे इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करना है, ये प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बना के तुझे इस तरीके से चैनल्स बनाने हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं बात कहूं आपको पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करता है? जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन देख लो। कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम की लेवल कम कर रहा था, बोन के पास जा रहा था, कैल्शियम का डिपोजिशन कर रहा था। तो वो क्या करता है, जो बोन फॉर्मिंग सेल है वो क्या करता है, बोन फॉर्मिंग सेल के पास यहाँ पे रिसेप्टर के ऊपर जाएगा और रिसेप्टर के थ्रू डीएनए के पास मैसेज भेजेगा कि भाई कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के चैनल्स बना दो ताकि मैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सकूं, इस तरीके से। ओके, कुछ हार्मोन जो हमने देखा कि डायरेक्ट सेल के अंदर जाते हैं और डीएनए को कहते हैं कि भाई तुझे मैंने जैसे बताया है उस तरीके से प्रोटीन बनाना है ताकि मैं जैसे चाहता हूं उस तरीके से इफेक्ट मिले। तो ध्यान से देखो, इसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई दो टाइप की ये चीजें होती है, दो टाइप से चीजें होती है। कौन सी? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक होता है इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे पहले इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर की। तो देखो, ओके चलो लास्ट सेक्शन पे आ चुके हैं। हार्मोन जो कि लिपिड से बने हुए हार्मोन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिपिड से है, बाइलिपिड लेयर से बने हुए। तो जो हार्मोन लिपिड से बने होते हैं जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोनिन और दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन, ये क्या करता है, डायरेक्ट सेल के अंदर ये इनको एंट्री मिल जाती है क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है। ये जाते हैं और डीएनए के पास जा पहुंचते हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है। जैसे टेस्टोस्टेरोन डीएनए के पास जाएगा, डीएनए को बोलेगा कि भाई ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके मुझे इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ये जो लड़का है इसमें मैं चाहता हूं कि इसको प्यूबिक हेयर आ जाए। तो हेयर बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए अब डीएनए उसको बनाना शुरू कर देगा। सही बात। ओके, तो इनको हम कहते हैं hormones such as steroid hormone and thyroxine hormone being lipid soluble pass through the cell membrane and interact with the intracellular receptor के थ्रू काम कर रहे हैं। It regulates the gene expression and forms proteins and उसके बाद आपको डिजायर इफेक्ट मिल जाता है। अब यहाँ पे देखो कुछ हॉर्मोन्स, भाई साहब कुछ हॉर्मोन्स ये छोड़ के, स्टेरॉइड और थायरोक्सिन छोड़ के बाकी के हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो ये यहाँ पे आ जाते, वो सेल के ऊपर दरवाजा खटखटा रहे ठक 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 ठक, ओके, और कहते हैं कि भाई सेल को जाके अंदर बता, क्योंकि ये हार्मोन, कौन से हार्मोन? स्टेरॉइड और थायराइड हार्मोन छोड़ के बचे हुए हार्मोन्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाता है सेल के पास, उसका दरवाजा खटखटा रहा है और सेल को कुछ मैसेज देना चाहता है। तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर काम कर रहा है और ये सेकेंडरी मैसेंजर को बना देते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर मतलब क्या? साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट IP3, ओके, कैल्शियम, ओके, तो इनको ये बना देता है, मतलब कैल्शियम को ऑर्गेनाइज कर देगा। तो ये चीज क्या करेगा? उसके बाद ये क्या करेगा? ये तीनों लोग मिलके कुछ नए टाइप के प्रोटीन बना देंगे। ओके, मतलब क्या करेगा? ये भी डीएनए के पास जाएंगे और डीएनए को बोलेंगे भाई तुझे इस तरीके से काम करना है। अगर प्रोटीन अगर साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है तो उस प्रोटीन को, मतलब अल्टीमेटली डीएनए के तो हेल्प इनको लेनी ही है, तभी प्रोटीन बन पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि ये जो हार्मोन है, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेल के अंदर नहीं गया, ये मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर उसने काम किया और इसने अपना इफेक्ट दिखाया। कैसे? थ्रू द सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम। इनके थ्रू वो अपना काम करा देते हैं। जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा और इस सेल के अंदर जाएगा, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट, कैल्शियम ये आ जाएंगे उसके हेल्प करने के लिए, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इस सेल को कहेगा कि अब तुम्हें एस्ट्रोजन सिक्रीट करना है। तो ये अब एस्ट्रोजन बनाना शुरू करेगा इस तरीके से। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देखा कि कुछ हार्मोन सेल के अंदर जाते हैं, कुछ सेल को बाउंड होते हैं। जो सेल के अंदर जाते हैं वो अपने याद रखना है, स्टेरॉइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर जाएंगे। कहा जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर। कहा? डीएनए के पास डायरेक्ट काम करेंगे। कुछ हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं। वो क्या करते हैं? हार्मोन्स व्हिच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, दे जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक एएमपी, आइनोसिटोल फॉस्फेट, कैल्शियम, एंड रेगुलेट द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म।
ओके, सो इस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में अभी आपको तुरंत एक काम करना है, अभी इस पीडीएफ फाइल को अपने डाउनलोड करना है, एक बार जल्दी से पढ़ लो, हार्डली 10 to 15 मिनट लगेंगे और आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड इस चैप्टर के ऊपर आ जाएगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, इसको बार बार रिवाइज करो। आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, कोई नहीं रोक सकता, इतनी जिद के साथ अब आपने आगे बढ़ना है बेटा। तो बाद में आप बोलोगे कि मैं बाद में कर लो, तो बाद में नहीं होगा, आज का टारगेट आज ही कंप्लीट करना है। ओके, so that was all about this session. Love you all, take care, bye bye दोस्तों।